Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Before we start our video, let me wish you all from the bottom of my heart a very happy Lohri and a very happy मकर संक्रांति. जितने भी लोग लोहड़ी और मकर संक्रांति मना रहे हैं, प्लीज मेरी तरफ से भी अपने आप को एक एक मिठाई का टुकड़ा एडिशनली खिला लीजिएगा मेरी तरफ से. वेल विद दिस हैप्पी नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो आज के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे. आज का टॉपिक है मैं 3D में रिएक्ट ना करूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए. व्हाट शुड आई डू टू स्टॉप रिएक्टिंग टू 3D. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये बात पता है दैट 3D में रिएक्ट करने से मेरे फ्यूचर इवेंट्स और ज़्यादा ख़राब होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर SP सिचुएशन के बारे में बात की जाए तो हाउ शुड आई स्टॉप रिएक्टिंग कि SP को मैं चेज़ ना करूँ. SP अगर मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या उनका बिहेवियर काफ़ी हॉट एंड कोल्ड है मेरी तरफ, तो मुझे कैसे इस बात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए. कैसे मुझे बार बार ये बात नहीं कहना चाहिए अपने आप को कि ही डजंट केयर अबाउट मी, या वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है, मुझे अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहता है, ही इज़ नेवर शोइंग इंटरेस्ट मी. अगर ये सारी बातें आपके भी मन में आती हैं एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली SP सिचुएशन, ये किसी भी फॉर्मेट में अगर आप देखोगे, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को आप रख के देखते हो जिसमें बार बार आप 3D के ऑपोजिट होने पे आप रिएक्ट कर देते हो, ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा कि एक्चुअली आपको कैसे 3D की तरफ देखकर फिर भी रिएक्ट नहीं करना है, वो कैसे आपको करना चाहिए. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको मैं चीज़ें समझाऊंगी ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि यू बीइंग द ऑपरेंट पावर ऑफ योर रियलिटी, हाउ एंड व्हाई यू शुड नॉट बी रिएक्टिंग टू 3D. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 3D बेसिकली है क्या. 3D को अगर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारी जो बार बार 3D को इम्पोर्टेंस देने की जो आदत है वो हमारी अपने आप फेड अवे होने लग जाएगी, अपने आप वो छूटने लग जाएगी. बिकॉज 3D है क्या. 3D इज़ बेसिकली अ डिलेड रिफ्लेक्शन ऑफ योर पास्ट थॉट. ये एक रिफ्लेक्शन है, ये एक आउटर रियलिटी जो है वो आपकी इनर रियलिटी का डिलेड फॉर्म में आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब अगर ये पॉइंट को भी आप ठीक से समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ तो आप ही हैं. देखिए, आउटर क्रिएशन यानी जो 3D रियलिटी है, आउटर रियलिटी, वो आपसे सेपरेट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली खुद से अपने आप कोई भी चीज़ में एक्ट नहीं कर सकती. यानी 3D के पास वो पावर ही नहीं है कि वो खुद से कोई एक्शन या खुद से, इट इज़ नॉट एन एंटिटी. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. 3D is not a person, 3D is not an entity. 3D के पास खुद का दिमाग नहीं है कि वो आपकी लाइफ में कोई बदलाव कर सके. 3D को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये आपके इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है. तो सोर्स क्या है 3D का? सोर्स हो आप. अगर वो मेरली सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही है आपके इनर अजम्पशंस को, इनर बिलीफ को, इनर सेल्फ कॉन्सेप्ट को, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कौन है? इम्पॉर्टेंट 3D नहीं है, इम्पॉर्टेंट आप हो. अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से समझोगे कि भाई मेरे को 3D में रिएक्ट क्यों नहीं करना चाहिए, आपको इस बात का एहसास होगा कि कोई भी इंडिविजुअल, अगर SP सिचुएशन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे SP सिचुएशन में अगर वो नेगेटिवली रिएक्ट करता है, ठीक है, और उस सिचुएशन में रिएक्ट करता है जो कि आपकी सोची हुई रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट रियलिटी आपको सामने दिखाई दे रही है, तो आप होता है ना कि हम उस बात पे रिएक्ट करने लग जाते हैं जो हमारे हिसाब से नहीं होती है. ये रिएक्शन बेसिकली आ कहाँ से रहा है? आपके थ्रू आ रहा है ना, और तो कहीं से नहीं आ रहा, आप ही के थ्रू आ रहा है ना ये रिएक्शन 3D में. और अगर आज आप इस 3D को और ज़्यादा पावर देते रहेंगे इस तरह से रिएक्ट करते हुए, ये बात को आप एहसास ही नहीं कर रहे हैं कि ये सोर्स आप हो जिसके थ्रू ये 3D का क्रिएशन हो रहा है, और बार बार उसको थर्ड एंटिटी आप समझ के उस पर रिएक्ट करते रहेंगे कि मेरे हिसाब से सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो बन नहीं रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मेरी इमेजिनेशन थी वो अभी तक 3D में नहीं आ रही है, इसके विपरीत आ रही है. एंड दैट इज़ वाई यू कीप ऑन अपसेटिंग, यू कीप ऑन गेटिंग अपसेट अबाउट इट. और ये बात आप बिलीव करते रहेंगे कि आउटर सर्कमस्टांसेस ही आपके इनर सर्कमस्टांसेस को, इनर रियलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं. हाउ विल यू गेट व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग? दैट्स द $1 million क्वेश्चन. क्योंकि नेविल गोडार्ड सर ने साफ साफ ये कहा है कि 3D इज नॉट क्रिएटिंग रियलिटी, इट इज यू हु इज क्रिएटिंग योर रियलिटी. दैट इज वाई हमें कहा गया है कि वी आर द गॉड ऑफ आवर रियलिटी.
ठीक है, पहला पॉइंट ये सिखाया उन्होंने हमें। दूसरा पॉइंट ये सिखाया दैट 3D रिफ्लेक्ट्स ओनली योर इनर स्टेट लाइक अ मिरर। जैसे एक मिरर में सिर्फ आप अपना ही तो फेस देखते हैं, अगर उस फेस को आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो मिरर में कोई बदलाव करने से आपके फेस में बदलाव नहीं आएगा। If you do not like the reflection of the mirror, you are not going to fix the mirror. It is you who needs to change. Are you getting this point? Are you understanding the depth of this point? क्योंकि ये आंसर ही आपकी सारी पावर 3D से आपको लौटाकर आपके पास पकड़ा देगा कि भाई 3D में रिएक्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि 3D अपने आप में कोई पावर होल्ड करती ही नहीं है। 3D कोई एक सेपरेट एंटिटी नहीं है जो आपको डिसोबे कर सकती है। इट इज यू हुज क्रिएटिंग दिस 3D। और सब कुछ हर बात पर जब आप ही पर आके टिकती है तो इट इज यू हुज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। वाई कैन यू नॉट अंडरस्टैंड दिस मेजर पॉइंट? ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 3D की तरफ रिएक्ट करते हैं, खासकर जब आप गुस्सा निकालते हैं 3D पर, या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या किसी बात पर आप अपसेट होते हैं और आप अनाप शनाप एक इंटरनल टॉक में आप अनाप शनाप अपने आप को बोलने लग जाते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक कि आप मिरर में खुद को देख के अपने आप से आर्ग्यू कर रहे हैं, क्योंकि 3D भी तो मिरर की तरह रिफ्लेक्शन है आपके पास्ट का। तो अगर आप 3D को देखकर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, 3D में देखकर आप गुस्सा निकाल रहे हैं, तो अपने आप को देखकर आप शीशे में गुस्सा निकाल रहे हैं। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। एंड डू यू थिंक इट इज़ अ सेम थिंग? ये समझदारी वाली बात है कि खुद को देखकर आप खुद अगर चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं आपको रिफ्लेक्शन के तौर पे देखने में, तो आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लग जाएं। यू टेल मी व्हाट गुड इज़ इट गोइंग टू ब्रिंग यू, राइट? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी अनवांटेड रियलिटी का क्रिएशन खुद कर रहे हैं, क्योंकि आपके रिएक्शन ये सिग्निफाई करते हैं कि आप ये बात ज़्यादा मानते हैं, इस बात को ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जो मुझे दिख रहा है 3D के फॉर्म में, ये मेरी रियलिटी है एंड ये मुझसे सेपरेट है, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो एज द पावर, एज द ऑपरेंट पावर, एज द गॉड ऑफ योर रियलिटी, आपने अपनी पावर की जो सप्लाई है उसको खुद ही कट कर दिया है। आपने खुद ही अपने आप को हेल्पलेस बना लिया है। नेवल सर साफ साफ ये बात कहते हैं कि जिस मोमेंट में आपने खुद को इमोशनली इन्वेस्ट कर लिया ना 3D में, आपने 3D को रियल बना दिया। ये आपने डिसाइड किया है। पूरी जो कायनात है ना आपके इर्द गिर्द, वो आपके ही अवेयरनेस को, आपके ही अटेंशन को पाने में लगी हुई है। ये बहुत गहरी बात है और उसको ध्यान से समझिएगा। हर पर्सन जो आपके सामने आता है, हर जो इंसिडेंट्स आपके सामने होता है, हर ऑब्जेक्ट जो आपके सामने आता है, वो सिर्फ एक मकसद से आता है कि आपका अटेंशन उसको मिल जाए। अगर आप उसको अटेंशन नहीं देते हैं, उसका एग्जिस्टेंस मतलब मायने रखता ही नहीं है। इतनी ज़्यादा पावर है आपकी अटेंशन की, इतनी ज़्यादा पावर है आपकी अवेयरनेस की। और अगर आप इसको इमोशनल होके 3D में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और 3D को रियल मान लेते हैं, आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपका जो रिएक्शन है ना 3D की तरफ, ये अपने आप में एक एविडेंस है, अपने आप में एक प्रूफ है कि आपके अंदर आज भी इनर फियर है, आपके अंदर आज भी डाउट है अपनी इमेजिनेशन को लेकर। तभी तो आप जो सामने दिख रहा है और ऑपोजिट चल रहा है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं ना। वरना अगर आप निश्चिंत हैं कि मुझे पता है कि एंड ऑफ द डे मुझे मिलना वही है, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ मूवी का, कि अगर आपको एंड स्टोरी पहले पता है मूवी की, कि मेरा जो हीरो है ना मूवी का, जो मैं जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो हीरो मेरा मर के भी वापस आ जाएगा, तो आपको फ़र्क पड़ेगा कि विलन कितना स्ट्रांग है मूवी में? आपको फ़र्क पड़ेगा कि हीरो के साथ हो क्या रहा है मूवी में? नॉट एट ऑल, क्योंकि आपको एंडिंग पहले से पता है। दैट्स द ट्रस्ट दैट यू शुड बी हैविंग ऑन योर ओन इमेजिनेशन। एक्टिंग नीडी या जिस भी तरह से आप अपने एसपी को चेस करते हैं, वो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन आपकी इंटरनल इनसिक्योरिटीज़ को जताता है, जो कि आपके एक अजम्पशन से बाहर आ रही है। वो अजम्पशन है आई डोंट हैव व्हाट आई वांट, मेरे पास वो है नहीं जिसको मैं चाहती हूँ। जब आपने इस बात को अंदर ऑलरेडी गहराई में बैठा रखा है बिलीफ के तौर पे, व्हाट डू यू थिंक यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट? अब आपको इसके अलावा करना क्या चाहिए? जबकि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, आपको
अपने आप को ये एडवाइस देनी चाहिए कि देखो जो मुझे दिख रहा है अगर ये मेरे हिसाब से नहीं है, क्रिएशन तो ये भी मेरा ही है। अब मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो इस क्रिएशन को मैं एक्सेप्ट करूं और इसको सच्चाई मानकर इस पे रोना धोना जो मुझे रिएक्ट करना है वो कर लूं, और अगर मैं इसको अपना राइट नाउ करंट रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन को ज़्यादा वैल्यू देती हूँ, देन आई शुड स्टेप बैक फ्रॉम द 3D। आई शुड इंस्टेड फोकस ऑन माई अजम्पशन। मेरे को अपनी अजम्पशन पे अपने आप को ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, अपनी अजम्पशन पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। या अगर मान लो कोई गलत अजम्पशन जिसको आप अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग अजम्पशन मेरी 3D का क्रिएशन जो है वो बार बार गलत हो रहा है। जैसे अभी कुछ एक हफ्ता पहले, कुछ 4-5 डेज़ पहले, वन ऑफ माई क्लाइंट फ्रॉम अब्रॉड, वो पाकिस्तान की हैं, उनकी लाइफ में एक ही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। जिस तरह के इंसान को वो चाहती हैं वो इंसान उनकी लाइफ में आता है और चला जाता है। तो अगर पैटर्न एक ही बार फॉलो हो रहा है, इसका मतलब कि आपके अंदर एक ऐसा बिलीफ बैठा है जो नेगेटिव बाय नेचर है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो आपको क्या करना है, आपको सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं करने हैं, आपको अपने अंदर के उस बिलीफ को, नेगेटिव जो है उसको रिवाइज करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है, उस पर अपना फोकस लगाना है और उस नए बिलीफ को स्थापित करना है, उस नए बिलीफ को एस्टैब्लिश करना है जो इस बार आपके फेवर में काम करे। ठीक है। और सिंपल सी बात है, जैसे आप इस बात को रियलाइज करते हो कि आप जो बिलीव करते हो वही चीज़ 3D में डिलेड फॉर्म में आपके सामने आती है। तो अगर 3D में आज जो आप देख रहे हैं वो ट्रिगर कर रहा है आपको, तो बिलीफ सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इंट्रोस्पेक्शन आपको करना चाहिए अपने आप के ऊपर कि ऐसा क्या है जो बार बार मुझे 3D की तरफ देख के बार बार मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। व्हाट इज इट दैट इज ट्रिगरिंग मी? क्योंकि अगर आप अपनी पावर में बिलीव करते हैं, देन नथिंग इन 3D कैन ट्रिगर यू, नथिंग एंड नोबडी इन 3D कैन ट्रिगर यू। आपके इंटरनल बिलीफ अगर इतने स्ट्रांग हैं तो 3D में कोई चीज़ नेगेटिव आपको ट्रिगर कर ही नहीं सकती है। इस बात को रिकॉग्नाइज करना कि 3D मेरी परछाई है, 3D रियलिटी नहीं है। 3D एक डिलेड फॉर्म में परछाई है जिसके ऊपर कभी मैंने नेगेटिव बात किया था। अगर वो चीज़ नेगेटिवली आज मुझे दिखाई दे रही है प्रेजेंट टाइम में, तो इस पर मुझे रिएक्ट करने का कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है भाई। इस पर मुझे अगर काबू करना है तो इसको सबसे पहले अपने आप से रिलेट करना पड़ेगा और अपने इमोशंस को अपनी इंटरनल रियलिटी में लगाना पड़ेगा, ताकि मेरा ग्रिप मेरी इमेजिनेशन पर ज़्यादा हो, मेरा ग्रिप मेरी पावर पर ज़्यादा हो। जब मेरा ग्रिप एक्चुअल जिससे सोर्स है ना, जिससे सब कुछ क्रिएट हो रहा है, जब उस पर ज़्यादा रहेगा, देन व्हाट इज़ इट दैट आई एम गोइंग टू मिस इन माई लाइफ? देयर इज़ नथिंग विच आई कैन मिस इन माई लाइफ, बिकॉज नाउ आई नो कि मुझे क्या चीज़ पावर देती है। ठीक है, ये मेरा खुद का बिलीफ, मेरी खुद की इमेजिनेशन, मेरी खुद की फीलिंग मुझे पावर देती है। बाहर के सर्कमस्टेंस, बाहर के लोग, बाहर के इंसिडेंट्स, बाहर की चीज़ें मुझे पावर नहीं देती, क्योंकि सब चीज़ें तो मेरा ही अटेंशन पाने के लिए क्रेव कर रही है ना। मेरे आगे पीछे पूरी की पूरी कायनात लगी हुई है कि भाई इस पर्सन का अटेंशन हमें मिल जाए, तो हम इस पर्सन को अपने अटेंशन पाने के साथ ही हम इसको इन्फ्लुएंस करना चालू कर देंगे। तो अगर आप इतने ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हो कि बाहरी दुनिया मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, तो उस इंसान का आप मुझे बताओ कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कोई एक ऐसा आदमी जिसको कोई भी आप क्रिटिक बन के कोई कमेंट कर दो, अगर वो उस चीज़ को पर्सनली नहीं लेता है तो आप उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। वो कभी किसी बात का बुरा मान ही नहीं सकता है। उसको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो आपकी इंटरनल रियलिटी बता रहे हैं, उसकी खुद की कोई इंटरनल रियलिटी नहीं बता रहा, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो अपने आप को हीरो समझ रहा है ना। वो सुपर हीरो अपने आप को पहले ही मान के बैठा हुआ है। वो क्यों आपकी बातों पर ध्यान देगा? Are you understanding? It is exactly the same with the 3D situation also. ठीक है। अब जो पहली बात तो हुई कि अपने अजम्पशन पे ध्यान दीजिए, अपनी इंटरनल रियलिटी पे ध्यान दीजिए, अपने फोकस जो अपनी अवेयरनेस का जो अटेंशन है, जो आपकी अवेयरनेस है, उसको सारा का सारा जो आपकी बिलीफ सिस्टम है उस पर लगाइए, ना कि 3D में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपके अंदर बार बार ये चीज़ ट्रिगर हो रही है कि 3D मेरे ऑपोजिट चल रही है और बार बार आप उस चीज़ पर अपसेट हो जा रहे हैं, देन इट इज़ द हाई टाइम टू स्टार्ट चेंजिंग योर इनर स्टोरी।
आपकी इनर स्टोरी में कोई गड़बड़ है। नेविल सर का एक जो मेथड है कि इफ़ यू रियली नीड टू क्रिएट योर ओन रियलिटी, इट बिगिन्स विद योर अवेयरनेस। आपकी अजम्पशन जो है वो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रही है। आपकी अजम्पशन कहीं ना कहीं नेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए चीज़ें भी रिफ्लेक्शन के तौर पे बाहर नेगेटिव दिखाई दे रही। तो इनर स्टोरी को चेंज करिए। खुद से जब बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर अजम्पशन के बारे में तो पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करिए, उसको बार बार रिपीट करना स्टार्ट करिए, एंड इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गेट चेंज्ड इन द 3D रियलिटी एज वेल। तो अगर 3D में आपका एसपी आपसे कुछ भी नेगेटिव बात करता है, या अगर आपके बॉस आपसे कुछ नेगेटिव बोलते हैं, आपने इमेजिनेशन में तो कुछ और सोचा था लेकिन कंप्लीट इसका उल्टा चल रहा है, देन यू नीड टू स्टार्ट रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि जो वो कह रहा है ना सामने वाला, वो मैटर नहीं करता है। क्यों मैटर नहीं करता है? क्योंकि वो 3D का हिस्सा है। और 3D क्या है? 3D अपने आप में डेड रियलिटी है। तो भाई मैटर क्या करता है? द ओनली थिंग विद व्हाट मैटर्स हियर इज व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, what you think about your desired reality and what you think about your manifestation। सिर्फ आपका ओपिनियन मैटर करता है, बाकी 3D से निकला हुआ कोई भी चीज़ इल्यूजन है। 3D से निकली हुई कोई भी चीज़ आपके लिए भ्रम है, क्योंकि वो डिलेड फॉर्म में आपके सामने आ रही है। तो उसको रियलिटी, करंट रियलिटी मानना ही क्यों है? ठीक है। और जब भी कोई आप नेगेटिव चीज़ सुने ना 3D से, और जब भी आपका मन बार बार ट्रिगर होने के लिए उतारू हो जाए, तो अपने आप को रिमाइंड कराइए, इट इज़ नॉट माई स्टोरी। जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, दैट्स नॉट माई स्टोरी। देन व्हाट इज़ इट? दैट्स माई स्टोरी। मेरी स्टोरी क्या है फिर? मेरी स्टोरी इंटरनल रियलिटी में रिमाइंड कराइए कि मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी क्या है। मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी में ये सारी कायनात मेरे पॉजिटिव तरीके से बताए हुए रास्ते पे चल रही है। मेरी जो डिज़ायर्ड रियलिटी है वो मेरे तक ऑलरेडी आ चुकी है। जब आप अपने आप को इस तरह से ट्रेन करेंगे, 3D में कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव दिखाई नहीं देगी, ना आप उस पर अटेंशन देंगे, सबसे बड़ी बात। ठीक है। और लास्ट बात जो है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, वो ये है, आपको लॉ पर फेथ होना चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन में फेथ नहीं रखते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ आप कर लीजिए, कोई टेक्निक लगा लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए, कोई ऑडियो सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आपका फेथ आपके अपने खुद की अजम्पशंस पर नहीं है। इससे बड़ी नेगेटिव बात और क्या होगी? इससे ज़्यादा डैमेज और क्या होगा आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को? आप मुझे ये बताइए। जो भी एक कहा है ना नेविल गोडार्ड ने, व्हाट यू अज्यूम टू बी ट्रू विल हार्डन इनटू अ फैक्ट। तो ये क्यों कहा गया है कि जब भी आप कोई चीज़ अजम्पशन के तौर पे ट्रूथ मान लेते हैं, वही फैक्ट बन के आपके सामने 3D में प्रूफ होता है। तो अगर आप नेगेटिव फैक्ट को एक्सेप्ट करके बैठे हैं, उसको ट्रू करके बैठे हैं मन में, तो वही तो 3D में दिखाई देगा। भाई मैं सिंपल सी बात ये कह रही हूँ कि खुद की अजम्पशंस पे भरोसा रखिए, खुद की इमेजिनेशन में भरोसा रखिए, खुद की फीलिंग्स पर भरोसा रखिए। हैव फेथ, हैव दैट अनवेवरिंग फेथ। जैसे ट्रस्ट होता है ना आपको कि सुबह सूरज निकलेगा ही निकलेगा, यही सोच के आप अगले दिन की प्लानिंग करते हैं, जबकि आपको एक सेकंड में दुनिया बदल जाती है। येट आप नेचर पर इतना भरोसा करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं अपनी किस्मत पे और नेचर पे, कि आप अगले दिन की प्लानिंग रात को सोने से पहले करके सोते हैं, इस भाव के साथ कि अगले दिन आप आँख खोलेंगे और सूरज निकला होगा, आप इस वर्ल्ड का हिस्सा तब भी होंगे। राइट। ये फेथ आपको लॉ ऑफ अजम्पशन पे क्यों नहीं है? जितना ज़्यादा आप अपने लॉ पर, अपने अजम्पशन पर फेथ रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा शिद्दत के साथ आपकी 3D आपके सामने चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि ये आप ही के तो थॉट्स हैं जो 3D का क्रिएशन करते हैं। अगर आपके थॉट्स पर आपका कंट्रोल है, अगर आपकी फीलिंग्स और इमेजिनेशन पे आपका कंट्रोल है, तो 3D में तो उसी का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना भाई। समझ रहे हैं आप? तो फेथ क्या है? फेथ आपका एक एंटीडोट है कि आप 3D में रिएक्ट ना करें। ठीक है। जब भी आप इनर अजम्पशन पर भरोसा करते हैं, उसको ट्रस्ट करते हैं, यही इनर अजम्पशंस, यही इनर रियलिटी एक्सटर्नलाइज होके 3D रियलिटी बनती है। तो आप अपनी इनर अजम्पशन पर काबू कर लीजिए। जो भी 3D में दिख रहा है वो सब टेम्परेरी, अपने आप नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में बदलता चला जाएगा।
ठीक है। तो बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगी। अगर ये वीडियो में आपको गहरी बातें जो मैंने आज समझाने की कोशिश की आपको अगर अच्छी लगी और समझ में आई इसकी डिटेल मीनिंग, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। और अगर आप नेविल गोडार्ड सर की लर्निंग्स को और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं बुक उनकी हिंदी में, तो आप मेरा VIP प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन से पहले जो ज्वाइन बटन है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाकी सारा गाइडेंस यूट्यूब खुद दे देगा और वहाँ पर आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस में जो बुक्स के चैप्टर्स हैं उनकी डेप्थ नॉलेज आप वहाँ से ले सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर रहता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जिनको नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स अभी समझने में टाइम लग रहा है। तो आप इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें बहुत ही सरल भाषा में बड़े ही डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको चीज़ें समझाई गई हैं, तो आप उसको एंजॉय ज़रूर करेंगे। और जाने से पहले एक अनाउंसमेंट और है कि Q&A की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। सैटरडे को, यानी कि आई थिंक सैटरडे को है 18th ऑफ जनवरी को आई विल बी डूइंग द Q&A। कम्युनिटी में मैं पोस्ट डालूंगी, जो नए लोग हैं मैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ। कम्युनिटी में पोस्ट आज शाम को डाल दूंगी एंड उसके बाद आप उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं पढ़ने के बाद अपना क्वेश्चन नीचे लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद लॉन्ग क्वेश्चंस मैं नहीं लूँगी, रिपीटेड क्वेश्चंस मैं नहीं लूँगी। एक सब्सक्राइबर से मैं एक ही क्वेश्चन लूँगी और अगर एक कमेंट में मल्टीपल क्वेश्चंस लिखे हैं आपने तो पहला जो आपने लाइन लिखा होगा मैं वही आंसर दूंगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर पॉसिबल नहीं होता है सबको देना और पुरानी वीडियोस में बहुत सारे आंसर ऑलरेडी गिवन है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आप अपने क्वेश्चन को ड्राफ्ट करिएगा, अभी आपके पास काफ़ी दिन है। तो बस ये अनाउंसमेंट मुझे आपको करनी थी। तो जिन लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछना चाहा था बट क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट उनको नहीं मिला था या जो भी था, मैं आज इस वीडियो में पहले ही अनाउंस कर रही हूँ। आप जाके मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखेंगे तो वहां पर अपना क्वेश्चन जो है आप छोड़ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो को प्लीज अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट लिखकर मुझे जरूर बताइएगा आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। और मैं बहुत जल्दी मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।